So hello, hi everyone. My name is Rahul Harishandan. Once again, you are welcome in my channel Study Point. आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर सीसीएफ एपिसोड 2 यानी यूनिट 2 पे सजेशन देंगे। प्रीवियस वीडियो जो था हमारा यूनिट 1 पे सजेशन था, आज जो है वो यूनिट 2 पे सजेशन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारा सजेशन ही है, तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का। और एपिसोड 1 जो है आपको वो इसी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके यूनिट 1 का सजेशन देख सकते हैं। बिना कोई दिक्कत चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टर्म कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो कंज्यूमर एक इंडिविजुअल ग्रुप है जो परचेज या गुड्स एंड सर्विसेज पर्सनल, सोशल, फैमिली, हाउस होल्ड नीड्स के लिए करता है। ऑलरेडी यूनिट 1 में मैंने डिस्कस कर लिया कंज्यूमर किसे कहते हैं और बायर किसे कहते हैं। बायर वो है जो एंड यूजर नहीं है, बट कंज्यूमर जो है वो एंड यूजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोटिवेशन एक क्रूशियल डिटरमिनेंट है कंज्यूमर बिहेवियर का, जो इंडिविजुअल्स को ड्राइविंग करने में, इवेल्युएट करने में, प्रोडक्ट्स एक्वायर करने में, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में यूज होता है। अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आपका काम करने का जो तरीका है काफी बेहतर हो जाता है पहले से, और अगर आप बहुत एफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट अच्छा और एक चीज जो रह गया इस क्वेश्चन में, इस यूनिट में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ये जो चैप्टर है 34 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो ये अलोन ये यूनिट 34 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पर्सनालिटी। ऑलरेडी ये 2024 ऑनर्स में आ गया, पास में भी आया। या डिफाइन पर्सनालिटी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। पर्सनालिटी जो ट्रेट्स है ये कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है पर्सन्स इंटरेस्ट पे। पर्सनालिटी एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है पर्सन्स के इंटरेस्ट को, उसके प्रेफरेंस को, उसके नीड्स को, मोटिवेशंस को, जो परचेज डिसीजन में मदद करता है। आपका पर्सनालिटी बताता है कि आप किस तरीके का आपका परचेसिंग डिसीजन होगा। तो कुछ कुछ चीज हमारे आईज में कैची होते हैं, उसके हिसाब से हम परचेज करते हैं। कुछ कुछ जो नीडी चीज होते हैं उसके हिसाब से हम परचेज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। परसेप्शन कंज्यूमर बिहेवियर में रेफर्स करता है प्रोसेसेस जो कंज्यूमर इंटरप्रेट करता है, असाइन करता है और इस इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट तक पहुंचाता है। आपका परसेप्शन, आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से कंज्यूमर परचेज करता है। हम जो सोचते हैं, हमारा जो परसेप्शन रहता है उसी के हिसाब से हम परचेज करते हैं। परसेप्शन हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल फैक्टर्स, इसके हिसाब से हम लोग परसेप्शन तैयार। लर्निंग एटीट्यूड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखना, सीखने का एटीट्यूड रखना। आप कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप सब सीख जाते हो, आपको एक सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आपको हमेशा सीखने आना चाहिए। आप कोई भी चीज हो उसको आपको सीखने का तरीका होना चाहिए। बहुत एक्सपीरियंस हो फिर भी आप में एक लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन परसुएशन, इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन परसुएशन एक क्रिटिकल एलिमेंट जो कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करने में, इन्फ्लुएंस करने में, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, परचेजिंग डिसीजंस, वेल डिजाइन मैसेजेस रेसोनेंट, उसके संग उसके नीड और एस्पिरेशंस को भी देखता है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, that is cross culture consumer behavior. क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर किसे कहते हैं? तो क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर रेफर करते हैं, क्या रेफर करता है? स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स के हिसाब से वो परचेजिंग डिसीजन लेते हैं, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के संग जो एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से वो कंज्यूमर अपना बिहेवियर तैयार करता है या उसके हिसाब से वो परचेज करता है। इसमें कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस ये सब हाईलाइट होते हैं। जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो इस वक्त जो रमजान रिलेटेड लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, उन लोग अपने कल्चर के हिसाब से डाइवर्सिफाइड वे में प्रोडक्ट परचेस करेंगे। अभी उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर कल्चरल है। जैसे हमारा जब दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है, तो हमारा खरीदने का जो पैटर्न होता है कल्चरल वे में होता है, उसके तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16th नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर बिहेवियर का डिटरमिनेंट्स क्या है? So consumer behavior is influenced by a complex interplay and external factors. टिपिकली इसको 4 मेजर एरियाज में कैटेगराइज किया गया, कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। डिटरमिनेंट्स हेल्प करता है मार्केटर को अंडरस्टैंड करने में, क्या कंज्यूमर जो बाई कर रहे हैं, क्यों बाई कर रहे हैं, और ये डिसीजन उसने कैसे लिया, इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। कल्चरल फैक्टर की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से, उनका डिस्ट्रिक्ट वैल्यू सिस्टम की वजह से, कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, सोशल क्लासेस जहाँ पे सिमिलर वैल्यूज एंड बिहेवियर हम शो करते हैं। अगर हमारा इनकम ज्यादा है तो हम कैंटीन यूज करेंगे, इनकम कम है तो क्लिनिक प्लस यूज करेंगे। ऑक्यूपेशन एजुकेशन के हिसाब से हम सिंपल ऑक्यूपेशन या सिंपल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मेरे को पता है कि बेकार का वेस्टेज, दिखावा, शो ऑफ करके हमारा पैसा वेस्ट होगा, तो वहां पे हम सिंपल लाइफ को लीड करते हैं। सो ये सोशल क्लास को डिटरमाइन करता है कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ परचेजिंग। सोशल फैक्टर जब हम इन्फ्लुएंस रहता है अपने फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, स्टेटस शो ऑफ करना रहता है, उस वक्त जब हम परचेज डिसीजन लेते हैं। पर्सनल फैक्टर हमारा बिहेवियर, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा कैपेसिटी, हमारा लाइफ स्टाइल, उसके हिसाब से जब हम परचेजिंग डिसीजन ले जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर है, मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे कंज्यूमर परसीव करता है, इंटरैक्ट करता है पूरे वर्ल्ड से। यहाँ पे की फैक्टर जो है हमारा मोटिवेशन, हमारा सोचने का तरीका, परसेप्शन, हम कैसे चीज को सीखते हैं, दैट इज लर्निंग, और बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, जिसके वजह से हम लोग अपना बिहेवियर पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर। तो डिटरमिनेंट्स क्या क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी हम किस तरीके से परसेप्शन तैयार करते हैं, किस तरीके से हम मोटिवेटेड रहते हैं, लर्निंग क्या है हमारा, एक्सपीरियंसेस प्रीवियस और नया फ्यूचर में बाइंग बिहेवियर क्या होगा, बिलीफ और एटीट्यूड जो ब्रांड की तरफ हमारा एक आकर्षण है, एक ट्रस्ट है। पर्सनल फैक्टर, एज और लाइफ साइकिल स्टेज, एज के हिसाब से कंज्यूमर का नीड होता है। ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनको ओल्ड एज के हिसाब से नीड है। यंग पीपल जो जेन जी है उनका उनके हिसाब से नीड है। ऑक्यूपेशन एंड इनकम, पर्सनल का ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर। जितना इनकम लेवल हायर रहेगा, नेक्स्ट उसका परचेसिंग पावर लग्जरी गुड्स की तरफ, एक्सेसिंग की तरफ उतना ज्यादा है। जितना इनकम लेवल जितना लोअर है, तो वो एसेंशियल गुड्स की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहेगा। पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, पर्सनालिटी ट्रेस्ट एंड सेल्फ कंसेप्ट इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर।
पर्सन का स्ट्रॉन्ग नीड, उनका अचीवमेंट प्रीमियम हो या हाई स्टेटस ब्रांड हो उस तरफ चला जाता है। अगर उनका पर्सनालिटी या सेल्फ कंसेप्ट रिलेटेड टू ब्रांड है तो। अच्छा, पर्सनल फैक्टर्स इज ऑलमोस्ट इसमें भी सेम है। देन द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स देखिए, तो इकोनॉमिक कंडीशंस, जनरल जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है जिसमें इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इन्फ्लुएंस का कंज्यूमर परचेजिंग पावर हुआ या स्पेंडिंग बिहेवियर हुआ, ये सब इकोनॉमिक के डाउनटर्न्स या प्राइटराइज एसेंशियल। फिर हो गया कंज्यूमर इनकम, जब हमारा लेवल ऑफ डिस्पोजल इनकम किसे कहते हैं, जो इनकम को हम खर्च करते हैं। जो हम एबिलिटी अगर है हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम, अगर ज्यादा एबिलिटी है, हमारा हायर इनकम लेवल है तो ऑफकोर्स डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा। अगर इनकम लेवल लोअर है तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम का क्षमता कम है। अगर इनकम ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो हम लग्जरी आइटम्स की तरफ ज्यादा। प्राइस सेंसिटिविटी, कंज्यूमर्स दे आर वेरी सेंसिटिव टू द, स्पेशली द वुमेन। आप देखना एक वुमेन का जो बार्गेनिंग पावर है ये हम मेन में नहीं। दे आर वेरी प्राइस कॉन्शियस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ कंज्यूमर बिहेवियर। सेलर्स के लिए मेन जो है उनको बेचना इज अ वेरी इजी इंस्टेड ऑफ पेमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बिहेवियर वाइज चीज है। कल्चरल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स हमने आगे भी पढ़ा, कल्चरल वैल्यूज बिलीव्स प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम प्रोडक्ट या ब्रांड को लेते हैं। सब कल्चर, जो लार्जर कल्चर, रिलीजियस ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स, हमारे डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस, बाइंग बिहेवियर, उसके हिसाब से जब हम परचेस करते हैं प्रोडक्ट। सोशल इन्फ्लुएंसेस, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, फैमिली, रिलेटिव्स के हिसाब से जब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे डिजिटल इन्फ्लुएंसेस, ऑनलाइन रिव्यूज, सोशल मीडिया, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के हिसाब से जब हम प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट में गए, वहां पे ये देख लिया कि उसका रिव्यू कैसा, उसके बाद हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, आराम से घर में बैठे बैठे रात को 1 बजे मुझे सुबह जाना है या 2 दिन बाद जाना है, मुझे याद है कि मैंने अभी तक सॉक्स नहीं है मेरे पास, तो मैं फ्लिपकार्ट में गया, सॉक्स के सेक्शन में गया और मैं रात को 1 बजे ऑर्डर। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द ई कॉमर्स। आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये नहीं कर पाओ। चलो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18 is also important. Explain the influence of culture in consumer. 2024 ऑनर्स में है, 22 ऑनर्स में है, 22 पास में है, 20 ऑनर्स, 20 पास, यानी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह सकते हो। तो इन्फ्लुएंस क्या है कल्चर का कंज्यूमर बिहेवियर में? कल्चर एक बहुत पाइवोटल रोल प्ले कंज्यूमर बिहेवियर को शेप देने में। सबसे पहला हो गया वैल्यूज एंड बिलीफ्स, आप कैसा बिलीफ शेयर करते हो। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एथिकल कंसिडरेशन, हम एथिकल चॉइसेस, एथिक्स, एक हर इंसान की एथिक्स, उसके हिसाब से जो कुछ चॉइसेस प्रेफर करते। सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, एक कल्चर डिफाइन करता है। दिवाली में मुझे कुर्ता पैजामा ही लेना है, ये कल्चर डिफाइंड है मेरा, मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं लेके आने वाला। तो कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसके हिसाब से कंज्यूमर उस पैटर्न में बिहेव करता है खरीदने का। जैसे दुर्गा पूजा में जब देखिएगा ज्यादातर जितने भी है अष्टमी के टाइम में लोग पंजाबी ज्यादा खरीदते हैं और दुकानदार पंजाबी बेचते भी ज्यादा है। ये स्पेशली बंगाल में होता है अष्टमी के टाइम। क्यों? क्योंकि दुकान वाले को पैटर्न पता है कि अष्टमी में सबसे ज्यादा क्या बिकेगा, जो खरीद रहा है उसको पता है कि उसके कस्टम के हिसाब से उसको क्या पहनना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर के, कल्चर को समझ। फिर आगे टैबूस, कल्चरल टैबूस रेस्ट्रिक्ट करता है कंजम्पशन अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के, जैसे रमजान में अल्कोहल्स, या अगर आप कुछ
मुझे नहीं पता रमजान के बारे में, बट रमजान अभी चल रहा है, इस पे मैं जो मुझे आइडिया है मैं उसे कि रमजान में जैसे बहुत कुछ हराम होता है अभी इस टाइम पे, तो बहुत पाक तरीके से उन लोग, ये कल्चरल टबूज है यहाँ पे। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो 300 दिन या 335 335 डेज अलग है, और इस 30 डेज में उनका अलग है। तो दैट इज द टबूज। फिर लैंग्वेज एंड सिंबल्स, लैंग्वेज एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कंज्यूमर्स का परसीव के लिए। अभी तो ऑलरेडी हमारा लैंग्वेज पे पूरा इंडिया में चल रहा है कि केरला वाले बोलते हैं केरल में बात करो, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं मराठी बात करो, तो ये तो अभी चल ही रहा है। तो कम्युनिकेशन एक बैरियर भी है कहने से अभी के समय में, और कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव वे भी है लोगों को समझाने। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि आप जहां रहते हो वहां का लैंग्वेज आपको जरूर आना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप पे थोपा जाए, इसलिए दैट इज अ रिस्पेक्ट फॉर योर लोकेलिटीज और वेयर यू लिव, दैट्स अ रिस्पेक्ट, दैट्स अ ट्रिब्यूट टू इट। जैसे आज मैं 32 ईयर्स से मैं यहाँ पे हूँ कोलकाता में, बंगाल, मैं जन्म लिया बड़ा यहीं पे, तो आई फ्रैंकली स्पीक बंगाली वेरी वेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जबरदस्ती थोपा जा रहा, नहीं। तो कम्युनिकेशन cultural nuisance is very important in the language in advertising and branding. চলো এবার বাংলা একটু হয়ে যাক। সিম্বলিজম, কালচারাল সিম্বল একটা অনেক পাওয়ারফুল মিনিং হয়। সবকটা একটা কালচারিক যেমন একটা সিম্বল, ওটা কালার্স থেকে হতে পারে, ওটা পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ কনোটেশনস বিভিন্ন রকমের কালচারের মধ্যে পাওয়া যায়। রিচুয়ালস এন্ড ট্রেডিশনস, অফকোর্স আমাদের অনেক রকমের অকেশন হয়, যেমনি আমাদের মা মনসার পুজো হয়, মা কালীর পুজো হয়, মা দুর্গার পুজো হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুজো হয়, বাবা লোকনাথের পুজো হয়। তো বিভিন্ন রকমের রিচুয়ালস, বিভিন্ন রকমের ট্রেডিশন অনুযায়ী আমরা প্রোডাক্টটাকে পারচেস করি, ট্রেডিশনস অনুযায়ী আমরা জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে চলি। সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স, রিচুয়ালস অ্যান্ড ট্রেডিশনস, সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স এটাকে আরো ডিজায়ারেবল করে দেয় কনজিউমার্স, দে মেক মোর ডিজায়ারেবল ফর দ্য কনজিউমার্স। সোশ্যাল ক্লাস, তোমার স্ট্যাটাস, তোমার সিম্বলস, তুমি শো অফ কতটা করছো ওই অনুযায়ী তুমি যখন একটা প্রোডাক্ট কিনছো। কনজাম্পশনের প্যাটার্ন, একটা সোশ্যাল ক্লাসের একটা কনজাম্পশনের প্যাটার্ন হয়। তুমি যখন আইফোন লঞ্চ হয়, তো একটা ইউজার্স যারা ইউজ করছে আইফোন অলরেডি, ওদের মধ্যে একটাই থাকে কি আমরা নতুন ভার্সন নেব। যে ইউজার্স আজ অব্দি ইউজ করেনি ও থাকে কিনা আমি আইফোন নেব, ওই রকমের একটা স্ট্যাটাস সিম্বলস থাকে, কনজাম্পশন প্যাটার্ন তুমি এটাকে বলতে পারো। Let's go for the next question 19, এটা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। তো মোটামুটি যা মনে হচ্ছে আমি ভালো বাংলা বলতে পারছি, এমনি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। बट नाउ आई विल कंटिन्यू विद इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज ब्रॉड लेवल पे लोग बंगाली शायद नहीं समझ पाए, बट बंगाली समझना आना चाहिए बेटा। आप लोग सभी आप लोग रिसाइड्स करते हो बंगाल में, तो बंगाली अच्छे से आना चाहिए। अगर भाई महाराष्ट्र में होता तो भाई से सेम फॉर मराठी एज वेल, ये ट्रिब्यूट है। हम लोग आपस में जो कल्चरल डिफरेंस क्रिएट करें, कल्चरल डिफरेंस नहीं, हाँ किसी पे थोपना जबरदस्ती वो गलत, बट उसको अपनाना ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। चलिए, क्रॉस कल्चरल इफेक्ट्स या कंज्यूमर बिहेवियर का एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉस कल्चर इफेक्ट्स ऑकर्स करता है कंज्यूमर्स, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स जो वो वेरीफाई करता है बिहेवियर्स को, प्रेफरेंसेस को, रिस्पॉन्सेस को, मार्केट स्टिमुली के साथ। प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, फूड एंड बेवरेज, कल्चरल डिफरेंसेस, डाइटरी हैबिट्स, टेस्ट इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलैरिटी certain food and beverage products. While beef is a popular meat in Western cultures, beef जो है बहुत popular meat Western cultures में, बट एशियन कल्चर्स में इसको एक टैबू प्रोडक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि हम बीफ को कल्चर से कनेक्टेड रखते हैं, इसीलिए टैबू प्रोडक्ट्स कह सकते हैं एशियन कल्चर्स। कलर प्रेफरेंस, हर कलर का अपना अपना मीनिंग है। ग्रीन है तो वो मुस्लिम का है, भगवा है तो हमारा है, कमल का फूल है तो हमारा है, गुलाब है मुस्लिम भाई बहनों। तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिंबल्स अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ह्यूमर सिंबलाइज्म ऑलरेडी मैंने बता दिया. ह्यूमर कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट टू अक्रॉस कल्चर व्हिच इज कंसीडर्ड फनी इन वन कल्चर में बी ऑफेंसिव इन अनदर. मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं आ सकता इस पॉइंट पे, समझा दे रहा हूँ कि किसी कल्चर में जो चीज मजाकिया है बट किसी और कल्चर में वो ऑफेंसिव हो जाता है. तो इसलिए कभी किसी कल्चर का, किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का मजाक नहीं करना चाहिए. कोई भी चीज अगर किसी की आस्था से जुड़ी है उसमें हमें कोई भी कमेंट पास करना सही नहीं है. नेक्स्ट, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग का तरीका. ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल डिसीजंस. जब कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना, जब कंज्यूमर एक डिसीजन लेता है, चाहे वो इंडिविजुअली ले या पार्ट ऑफ अ ग्रुप के लोग उनको मदद कर रहे हैं वो डिसीजन लेने में. सम कल्चर्स में फैमिली या कम्युनिटी इनपुट एसेंशियल है परचेजिंग डिसीजन. रिस्क एवर्जन. कल्चरल डिफरेंस में भी रिस्क एवर्जन होता है जो कंज्यूमर का विलिंगनेस नया प्रोडक्ट या ब्रांड की तरफ इफेक्ट करता है. कंज्यूमर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स. एनवायरमेंटल कंडीशंस. कल्चरल डिफरेंस जो एनवायरमेंट अवेयरनेस का इफेक्ट करता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की. ऑफ कोर्स इस दिवाली में बहुत सारे जो फायर क्रैकर्स थे वो ग्रीनरी थे, यानी उसमें उसमें लिखा हुआ था कि दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ठीक है, उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा. कम्युनिकेशन स्टाइल दो तरीके का, एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. कल्चरल डिफरेंसेस कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वो इफेक्ट करता है कंज्यूमर्स को इंटरप्रेट करने में मार्केटिंग मैसेजेस. इन सम कल्चर, किसी किसी कल्चर में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन may be preferred while in others directness is well. किसी किसी कल्चर में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है बट किसी किसी में डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जहाँ पे हम गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से अपने कल्चर को या किसी चीज को डिफाइन, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रेट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते. क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इंपॉर्टेंट है. स्टेट द डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन द सोशल एंड कल्चरल सेटिंग. चलिए, तो सोशल एंड कल्चरल प्लेस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर को शेपिंग करने में. कंज्यूमर बिहेवियर को कुछ की डिटरमिनेंट्स जैसे रेफरेंस ग्रुप, ये ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर से. फैमिली, फ्रेंड, सोशल मीडिया कम्युनिटी. भैया ये वाला खरीदो, ये अच्छा नहीं. कल्चर हम जिसको बिलीव करते हैं, वैल्यूज, कस्टम्स, इन्फ्लुएंसेस, स्टेटस सिंबल भी कह सकता हूँ, डिजायरेबल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स. सोशल क्लास, ये हमारी सोसाइटी के हिसाब से जब हम इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज परचेज करते हैं, दैट इज द सोशल क्लास. सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर्स. कल्चरल नॉर्म्स एंड कस्टम्स ये भी डिटेक्ट करता है कि किस तरीके से भी कोई बिहेव करना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस. अपना कंज्यूमर चॉइसेस. जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमारा खरीदने का तरीका बहुत अलग होता है. जब हम अपने लिए खरीदते हैं तो हमारा खरीदने का तरीका काफी अलग होता है. फिर हो गया कल्चरल फैक्टर्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स. कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स कंज्यूमर को प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड्स को शेप करता है. उसका मानने का तरीका, उसके कल्चरल बिलीव्स क्या है. लैंग्वेज एंड सिंबल्स. लैंग्वेज एंड सिंबल्स अलग अलग मीनिंग्स अक्रॉस कल्चर शो करते हैं. इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर सिर्फ को इंटरप्रेट करने में मार्केटिंग मैसेजेस. कल्चरल न्यूसेंस इन लैंग्वेज, ये भी एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग को इफेक्ट कर सकता है. फिर हो गया रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस. कल्चरल रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ये भी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है कंजम्पशन के. जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे मैं दुर्गा पूजा में काफी ज्यादा फास्ट फूड, क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, पैंडल हॉप करते हैं, उस वक्त ना हमारा रिचुअल्स भी थोड़ा ट्रेडिशन कह सकते हो, एक हैबिटेट कह सकते हो, जो हम लोग उस वक्त अपने रिलीजियस कल्चर को सेलिब्रेट. जब हॉलीडे में जाते हैं, जब हॉलीडे में जाते हैं तो हमारा जो डेली लाइफ है उससे काफी अलग हो जाता है हमारा. दैट्स इंपॉर्टेंट. सोशल क्लास, कल्चरल इन्फ्लुएंस.
जो डेवलप करता है सोशल क्लास को, कंज्यूमर बिहेवियर को। अलग अलग सोशल क्लासेस में अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है, अलग अलग प्रेफरेंसेस। चलिए, डिफाइन नीड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीड्स क्या है सर? नीड्स यानी हमारी जरूरत, रिक्वायरमेंट्स, जो इंडिविजुअल एक्शन, बेसिक मोटिवेटर्स, कंजम्पशन प्रॉम्प्टिंग कंज्यूमर्स या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो जरूरत है, दैट इज next question 22, that is also an important question. Different types of needs according to Abraham Maslow. तो मैस्लोस हायरार्की नीड्स के अनुसार उसने मैस्लोस हायरार्की ने हमें नीड का एक टेबल दिया, ठीक है, एक टेबल दिया ट्रायंगल, जिसमें उसने अलग अलग वे में बताया क्या क्या नीड्स हमें जरूरी है। इसको 5 भाग में भाग किया। साइकोलॉजिकल नीड्स इज द बेसिक नीड जो ह्यूमन को चाहिए सरवाइव करने। इसमें क्या क्या चीज जरूरी है? इसमें फूड चाहिए हमें सरवाइव करने के लिए, वाटर चाहिए, स्लीप चाहिए, ये सब हमें सरवाइव करने के लिए। उसके बाद आ जाता है, जब ये चीज मिल जाए उसके बाद हमें चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी नीड्स जो गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं तो समझता हूँ साइकोलॉजिकल नीड से भी ज्यादा जरूरी है सेफ्टी नीड्स फॉर गर्ल्स। जहाँ पे फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द जस्ट सेकेंड नीड आफ्टर द साइकोलॉजिकल नीड्स। अब जब ये दो नीड पूरा हो जाए तब लव एंड बिलोंगिंग्स, आपके अपने, आपके चाहिए, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपका कम्युनिटी। फिर एस्टीम नीड्स, एस्टीम यानी ईगो, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, जहां पे आप खुद को इन्वॉल्व करते हो अचीवमेंट में, फिर रेस्पेक्ट, एक अकॉम्प्लिशमेंट, एक डेवलप करना। फिर हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये टॉप ऑफ हायरार्की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर करते हैं। नीड जहां पे पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, एक पूरा पोटेंशियल के हिसाब से जब आप ग्रो करते हो, इसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल फुलफिलमेंट सब आ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोटिवेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटिवेशन किसे कहते हैं? मोटिवेशन एक इनर ड्राइविंग फोर्स है जो स्टिमुलेट करते हैं पर्सन कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नीड है, डिजायर, कंज्यूमर फूड डिसीजंस, इंफॉर्मेशंस, प्रोडक्ट्स परचेज के लिए अलाइज करता है, उसको उस चीज का जरूरत है, उसका मन है खरीदने का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड का कोई चीज आ रहा है तो वो चीज उसको लेना है। एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एक रहता है इस चीज को परचेस करने के लिए। जैसे जो आईफोन यूजर्स होते हैं, समझे कुछ कोई आईफोन 17 में अभी जैसे आया है तो बहुत आईफोन 16 से चाहते हैं कि वो अपडेट हो जाए, डिजायर है, स्टेटस ब्रांड, सिंपल ब्रांड, तो हम वो मोटिवेशन के हिसाब से उन्होंने वो आईफोन 17 खरीद लिया। हालांकि उनका कोई यूजेस नहीं है, 16 एंड 17 में ऐसा कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, कैमरा का 19-20 का फर्क, काम वो उतना ही करेगा, बट लोग एक डिजायर के लिए उसको खरीद लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 25th नंबर क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ मोटिवेशन इन कंज्यूमर बिहेवियर। मोटिवेशन का क्या रोल है कंज्यूमर बिहेवियर के? सबसे पहला, इनिशियल ऑफ परचेज, मोटिवेशन ट्रिगर करता है अब वही इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। डायरेक्शन ऑफ परचेज, मोटिवेशन किसी प्रोडक्ट या ब्रांड जो कंज्यूमर चूज करता है उसको डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो। फिर इंटेंसिटी ऑफ परचेज, स्ट्रेंथ जो मोटिवेशन को इफेक्ट करता है, एक्सटेंट ऑफ परचेज, आप किस तरीके से परचेज बिहेवियर को एक्सटेंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हायर स्पेंडिंग या फ्रीक्वेंट परचेजेस से बिलोंग करता है। वीकर मोटिवेशन आपको ओकेशनल बाइंग में लेके आता है, सिलेक्टिव बाइंग, आप दिवाली में वो चीज खरीदोगे, गणेश पूजा में वो चीज खरीदोगे, बट एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपको उस प्रोडक्ट को वैलेंटाइन डे के लिए नहीं रोकता, उससे पहले अगर जरूरत है तो वो चीज को खरीदे। तो अगर वीक मोटिवेशन है तो वो फेस्टिव या ओकेशनल मोड चल रहा है,
अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन है तो वो जब जरूरत है वो तभी वो खरीदेगा। परसिस्टेंस ऑफ परचेज, मोटिवेशन कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने में। एक सोशल स्टेटस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, हाई एंड फैशन ब्रांड्स के रिलेटेड होता है। एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन इन मार्केट, मोटिवेशन का क्या एप्लीकेशन है मार्केटिंग की तरफ? टारगेटिंग नीड्स, मार्केटर्स ट्रेलर करता है स्ट्रेटजीज वो जो स्पेसिफिक नीड्स है, जैसे जो ओबेस कस्टमर है उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस इज इम्पोर्टेंट। क्रिएटिंग इमोशनल अपील, जो टाटा करता है, टाटा का प्रोडक्ट बहुत इमोशनली देश का से जुड़ा होता है, जैसे उनका नमक रहता देश का नमक। तो टाटा इज वेरी इमोशनल इन शोइंग पेट्रोटिज्म इन इट्स प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट का पोजीशनिंग, प्रोडक्ट्स कैन बी पोजीशन टू अलाइन कस्टमर्स मोटिवेशनल ड्राइवर्स। तो कस्टमर का जो मोटिवेशन है कंज्यूमर का, उसको भी प्रोडक्ट पोजीशनिंग में ड्राइव करता है मोटिवेशंस। कंज्यूमर सेगमेंटेशन, अलग अलग सेगमेंट्स कंज्यूमर का मोटिवेट करता है, अलग अलग फैक्टर्स। मार्केट सेगमेंटेशन, जो मोटिवेशनल ड्राइवर्स अलाउ करते हैं वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है मार्केटिंग एफर्ट्स की तरफ। इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स ऑफर करता है कंज्यूमर का मोटिवेशनल नीड्स, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स। एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स अपील करता है, कंज्यूमर्स को मोटिवेट करता है उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। चलिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द मोटिवेशंस, एग्जांपल के साथ मोटिवेशन को बता। तो मोटिवेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। मोटिवेशन वर्क कैसे करता है? दिस क्रिएट्स टेंशन और डिजायर, ये टेंशन या डिजायर क्रिएट कर, कंज्यूमर बिकम मोटिवेटेड टू रिड्यूस दिस टेंशन, कंज्यूमर मोटिवेट होता है अपना टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। दिस लीड्स टू बाइंग बिहेवियर, ये खरीदने में भी मदद, बिहेवियर को बाई करने में भी मदद करता है, कस्टमर को खरीदने में मदद। एग्जांपल्स ऑफ मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन जो बेसिक नीड्स को लेकर है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज। तो बेसिक सर्वाइवल में जैसे आ गया फूड हो गया, वाटर हो गया, रेस्ट हो गया, ये जरूरी है। पर्सन को भूख लगे तो खाना खाए, तो ये मोटिवेट करता है उसको खाने के लिए। दोनों रेस्टोरेंट या स्नैक हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए थे। सेफ्टी मोटिवेशन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, लोग अगर फैमिली मेंबर्स फील सेफ एट होम, घर में जितने सेफ है बाहर नहीं है, और घर में भी अब और ज्यादा सेफ होने के लिए हमने सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है जो हम और ज्यादा अपने आप को सेफ कर सके। सोशल मोटिवेशंस, पीपल को प्यार, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग बहुत जरूरी है। जैसे टीनेजर जो होते हैं जिम में जाते हैं अपने को फिट रखने के लिए दोस्तों में। फिर एस्टीम स्टेटस मोटिवेशन, जो हमारा आईफोन है, स्टेटस लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल है आईफोन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन, पीपल वांट टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ एंड गोल्स, यानी खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपना गोल्स पाने के, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जब अपने आप को मोटिवेटेड करते हैं। इमोशनल मोटिवेशन, वो मोटिवेशन जो खुशी से हो, डर से हो, प्यार से हो या गिल्ट से हो, जो हमारा बाइंग बिहेवियर बदल दे। फिर हो गया रैशनल मोटिवेशन, कंज्यूमर बाय बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड इकोनॉमिक रीजनिंग, वो चीज जो हम परचेस करते हैं इकोनॉमिकल वे में सही है, लॉजिकली भी सही है। जैसे हमने एक एसी परचेस किया, एसी में हमने परचेस किया 5 स्टार एसी, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट और हमारा जो पैसा है उसका उसमें भी ये कम खर्चा होगा। सॉरी मैंने डॉलर, रुपीज में भी पैसा भी हमारा कम खर्चा करेगा, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट। 27 is also important. Define personality in consumer behavior, 2024 ऑनर्स सीसीएफ में ऑलरेडी आ गया, पास में भी आ चुका है। तो पर्सनालिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर, पर्सनालिटी रेफर्स करता है यूनिक सेट साइकोलॉजिकल ट्राइट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न जो डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स
अलग अलग सिचुएशन में वो बाइंग डिसीजंस, ठीक है। अभी से वॉर, ईरान और अमेरिकन वॉर की सिचुएशन, तो यहाँ पे हमारा जो बाइंग डिसीजन है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। हम अभी ज्यादा कॉन्शियस एलपीजी सिलेंडर्स, इंडक्शन इसके तरफ। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। अभी जैसे हर जगह इंडक्शन मार्केट पकड़ा हुआ है, सभी को इंडक्शन खरीदने के लिए होता अवेलेबल। क्यों? क्योंकि सर एलपीजी मिल नहीं रहा है, 25 डेज का साइक्लिंग पीरियड है, जिसके घर के मेंबर ज्यादा और एक ही कनेक्शन है, तो उनके लिए उनको एक्स्ट्रा चाहिए। अब वो ब्लैक में खरीद रहा है, तो ब्लैक में वो 3000, 4000, 5000 एज डिमांडेड बाय द डिलीवरी पर्सन। तो उससे बचने के लिए भी लोग सब्स्टिट्यूट कह सकते हो उसको इंडक्शन पे इस्तेमाल। तो अलग अलग सिचुएशन में बाइंग बिहेवियर या बाइंग डिसीजन डिपेंड, पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन है पर्सन ट्रेट का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो उसको कंसिस्टेंट वे में चॉइस या कंजम्पशन हैबिट्स हिसाब से बिहेव करते हैं। पर्सनालिटी रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, पर्सनालिटी स्टेबल रहते हैं समय जाते हुए में। इट अफेक्ट्स प्रेफरेंसेस, जैसे ब्रांड चॉइसेस हो गई, शॉपिंग स्टाइल हो गई, इसमें वो प्रेफरेंसेस को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। पर्सनालिटी, अलग अलग टर्म्स, ये ऑलरेडी फिफ्थ सेम सीबीसीएस 2022 ऑनर्स में है और 2020 के भी ऑनर्स पेपर में आ चुके हैं। तो पर्सनालिटी क्या, कंज्यूमर बिहेवियर का पर्सनालिटी आपका यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, जो आप जिससे आप सोचते इन्फ्लुएंस होता है आपकी थिंकिंग से, आप क्या फील करते हो, कैसे एक्ट। की एस्पेक्ट्स क्या है इस पर्सनालिटी का, बिहेवियर का कंसिस्टेंसी, पर्सनालिटी जो है फ्रेंड्स स्टेबल रहता है समय में, एक कंसिस्टेंट बाइंग पैटर्न्स को शो करता है। पर्सन इज नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड है, केयरफुल है, वो हमेशा प्राइस कंपेयर करेगा, रिव्यूज पढ़ेगा कोई भी चीज खरीदने के पहले। यूनिक ट्रेड्स, हर पर्सन के यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स है जो इफेक्ट करता है बाइंग बिहेवियर। एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन जो है वो ट्रेंडी क्लोथ्स प्रेफर करेगा या पार्टी एक्सेसरीज प्रेफर करेगा। एक इंट्रोवर्टेड पर्सन ना वो बुक्स, ऑनलाइन शॉपिंग या क्वाइट एक्टिविटीज, जो शांत वाला एक्टिविटीज है उसको प्रेफर करेगा। कंज्यूमर चॉइसेस इन्फ्लुएंस बाय पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के हिसाब से भी कंज्यूमर अपने चॉइसेस को प्रेफर करते हैं। जिसको बाइक राइड ज्यादा पसंद है वो अलग अलग गियर्स, ट्रेकिंग गियर, जिसको माउंटेन में चढ़ना ज्यादा पसंद है, एडवेंचर ज्यादा पसंद है, जिसको बाइक चढ़ना ज्यादा पसंद है वो बाइक गियर से निकलेगा, जिसको ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है एडवेंचरस ट्रैवलिंग पैकेजेस में वो जाएगा। तो डिपेंड करता है कंज्यूमर का चॉइसेस पे। ब्रांड पर्सनालिटी कनेक्शन, कंज्यूमर्स ब्रांड्स को चूज करता है अपनी पर्सनालिटी के लिए। दिखता है उससे कि बंदा थोड़ा स्टेटस है, सोशल स्टेटस उसका शो होता है। एक स्टाइलिश पर्सन जो है वो एप्पल या नाइक को प्रेफर करता है। प्रैक्टिकल बजट कॉन्शियस पर्सन जो है वो सैमसंग, हुंडई या अदर वैल्यूएबल ब्रांड्स को देखता है। सेल्फ कंसेप्ट, ये भी एक पर्सनालिटी का पार्ट है। पीपल प्रोडक्ट्स खरीदने के पहले ना वो देख लेते हैं कि they see themselves or how they want others to see them, कि वो खुद कैसे देखता है या अदर उनको कैसे देखता है, ये भी डिपेंड। जैसे एक प्रोफेशनल एक फॉर्मिंग क्लोथ्स या ब्रांडिंग एक्सेसरीज जब खरीदता है। लाइफस्टाइल एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी शेप करता है लाइफस्टाइल जो एक्सप्रेस होता है कंजम्पशन हैबिट से। जैसे फिटनेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी लीड्स करता है जिम का मेंबरशिप हो गया, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गया, उसका लाइफस्टाइल है। जो जिम में जाता है उनको, वो तो जिम में जो जाते हैं ऑफ कोर्स वो प्रोटीन और कैलोरीज रिलेटेड थिंग्स ये सब में ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा रहता है। नेक्स्ट look at 31. 31 is an important question. State the features of perception. 2024 pass CCF में already आ चुके. Features of perception. तो subjective perception varies from person to person. हर person का अपना perception होता है.
वन फाइंड इज अट्रैक्टिव, द अदर फाइंड इज बोरिंग। जो चीज किसी को अच्छा लग रहा है किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता। सिलेक्टिव, कंज्यूमर डू नॉट नोटिस एवरीथिंग अराउंड देम, दे सिलेक्ट व्हाट टू पे अटेंशन। कंज्यूमर हर चीज को नोटिस नहीं, वो देखता है कि क्या चीज में उसको अटेंशन देना चाहिए, इसमें वो नहीं देना चाहिए। इन्फ्लुएंस बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे कस्टमर्स अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कोई नया चीज को परसीव करते हैं। इन्फ्लुएंस बाय एक्सपेक्टेशंस, बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या ऐसा हो सकता है, उसके हिसाब से वो चीज को परचेज करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस, परसेप्शन टाइम के अनुसार चेंज होता है, इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलता है। क्रिएट इमेजेस एंड मीनिंग, परसेप्शन कंज्यूमर के अंदर एक ब्रांड या प्रोडक्ट की इमेज तैयार करता है जिस जो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को खरीदने में मदद करता है। इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है जिसमें कस्टमर्स, what customers perceive guides their purchasing decision, not necessarily what is true, यानी उस प्रोडक्ट में क्या सही है नहीं है वो बात की बात है, बट वो उसको परसीव करता है कि ये उसका परचेसिंग डिसीजन है। Now the next is 32 number question, ये भी important है। Explain the term perception with example. Already ये क्वेश्चन 5th सेमेस्टर 2019 CBCS में 5 मार्क्स के लिए आ चुके हैं। तो परसेप्शन क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी परसेव करता है कंज्यूमर्स के इंटरप्रेशन से, असाइन करके इंफॉर्मेशन उसको जो भी मिलता है एनवायरनमेंट से, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, ब्रांड रिलेटेड, मार्केटिंग मैसेजेस, जहां से भी वो इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज द परसेप्शन। क्या क्या कंपोनेंट्स है परसेप्शन? सबसे पहला हो गया एक्सपोजर, प्रोसेस जो है नॉट कमिंग टू कॉन्टेक्ट विद मार्केटिंग स्टिम्युली, जैसे एड्स हो गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गया, अलग अलग चैनल्स है जहां पे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को एक्सपोजर देखता है। अटेंशन, द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिम्युली, अटेंशन इज सिलेक्टिव मीनिंग कंज्यूमर्स ओनली फोकस ऑन स्टिम्युली दैट स्टैंड आउट और आर रेलेवेंट टू देम। उसमें देखा जाता है कस्टमर को किस चीज का जरूरत है, उस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इंटरप्रिटेशन, process of assigning meaning to stimuli that consumers have noticed. Interpretation is influenced by personal experience, beliefs and expectations. तो जो भी प्रोसेस असाइन करता है स्टिमुली कंज्यूमर्स को नोटिस कर इंटरप्रेट करना है पर्सनल एक्सपीरियंस, बिलीफ्स, एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स का। मेमोरी, द स्टोरेज एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ कंज्यूमर्स रिमेंबर एंड प्रोडक्ट्स, बाइंग इन्फ्लुएंस इन फ्यूचर। कस्टमर अपने प्रोडक्ट को याद कैसे रखे, इस पे भी आपको ध्यान देना है, वो तो भूल जाएगा, बट हम क्या फॉर्चून ऑयल भूले नहीं, क्या हम इमामी का ऑयल भूले नहीं, तो ये एक आपको उसकी मेमोरी में वो जगह बनाकर वो बाइंग डिसीजंस में आपको फ्यूचर में याद रखें। एग्जांपल्स ऑफ परसेप्शन कंज्यूमर बिहेवियर में, एक ब्रांड परसेप्शंस जिसमें एप्पल कंसीडर कीजिए, सैमसंग को कंसीडर कर लीजिए, स्टेटस सिंबल, इनोवेशन, क्वालिटी, डिजाइन में। प्राइस परसेप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस भी परसीव करता है सिग्निफिकेंटली, अगर वो चीपर प्रोडक्ट है या लग्जरियस प्रोडक्ट है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट भी प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट का वो भी इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को खरीदने में। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आप जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, वो डिपेंड करता है आपका प्रेजेंटेशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 4। क्वेश्चन ये है, डिफाइन कम्युनिकेशन परसुएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर। तो कम्युनिकेशन परसुएशन एक प्रोसेस है जहां पे मैसेजेस, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल टेक्निक्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है कंज्यूमर्स के एटीट्यूड्स, बिलीफ्स या बिहेवियर से।
ये एम करता है कन्विंस करने में कंज्यूमर को एक अलग तरीके से, जो पॉजिटिवली एक प्रोडक्ट्स के तरफ स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिले जहां पे कंज्यूमर उसको परचेज कर सके। यानी ये कंज्यूमर का एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसका बिहेवियर को अपने तरफ आकर्षित करता है, जिससे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। इसको हम लोग कम्युनिकेशन पर्सुएशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 37। Explain the role of family in consumer behavior. 2024 पास CCF में ऑलरेडी आ चुके हैं। फैमिली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर को। ये एक्ट करते हैं प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप की तरह सिग्निफिकेंटली। ये इंडिविजुअल का एटीट्यूड, प्रेफरेंस, परचेजिंग डिसीजन, कंजम्पशन पैटर्न को शेप करता है। रोल ऑफ फैमिली को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अलग अलग वे में, जैसे सोशलाइजेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का सोशलाइजेशन, कंज्यूमर अपने आप को कैसे सोशलाइज मार्केट में। तो फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर अ पर्सन लर्न्स हाउ टू बिहेव एज अ कंज्यूमर। फैमिली पहला जगह है, चिल्ड्रन पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बाइंग हैबिट्स, प्रेफरेंसेस को ऑब्जर्व करता है, उनका सेविंग करने का पैटर्न, कंजम्पशन का स्टाइल। बच्चे तो हमसे सीखेंगे ना, हम जैसे बड़ों से सीखें, बच्चे भी तो हमसे सीखेंगे। हमारा पैटर्न, हमारा ब्रांड प्रेफरेंस, हमारा हैबिट्स, वो उसी तरीके से अपने आप को भी अपने तरीके से ढालेंगे। फैमिली लाइफ साइकिल का इन्फ्लुएंस भी डिपेंड करता है बाइंग अलग अलग लाइफ साइकिल स्टेजेस में। बैचलर का एक स्टेज होता है, न्यूली मैरिड का एक स्टेज होता है, फुल नेस्ट का एक स्टेज होता है, एम्प्टी नेस्ट का एक स्टेज होता है। जैसे न्यूली मैरिड कपल स्पेंड फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, जो फैमिली चिल्ड्रन के संग होते हैं वो एजुकेशन, ग्रोसरीज और हेल्थ केयर में ज्यादा ध्यान देते हैं। रोल्स प्लेड इन फैमिली बाइंग डिसीजंस, क्या रोल है जो परचेजिंग डिसीजन में जाकर ट्रांसफर होता है। इनिशिएटर ये सजेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को खरीदना, इन्फ्लुएंसर ओपिनियन देते हैं आपको क्या खरीदना चाहिए, डिसाइडर जो उसके पास अथॉरिटी होता है उसको क्या खरीदना है, बायर जो खरीदते हैं, यूजर जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। ऑफ कोर्स बायर इज नेवर द एंड यूजर, यूजर इज ऑलवेज द एंड यूजर। Every user is a buyer, but every buyer is not a user. Remember this line. Every user is a buyer. हर यूजर एक बायर है, but every buyer is not a user. but हर बायर जो है वो यूजर नहीं। जॉइंट और इंडिविजुअल डिसीजन, कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं जॉइंटली, जैसे घर हो गया, कार हो गया। कुछ कुछ चीज हम इंडिविजुअली अपना पर्सनल आइटम्स को इंडिविजुअली डिसीजन करते हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, अर्निंग मेंबर जो होता है डिटरमाइन करता है फैमिली का बजट, उनका परचेजिंग पावर। फाइनेंशियल कंडीशन बताता है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग बिहेवियर क्या होगा, उसका सेविंग पैटर्न क्या होगा, तो किस किस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा। कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, फैमिली अपना कल्चरल वैल्यूज अपने एक्सेस अपने बच्चों को देता है, जनरेशन बाय जनरेशन ये होता रहता है। हमारा फेस्टिवल, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, लाइफ स्टाइल्स, ये सब हम अपने मॉम डैड से लिए हैं और हम अपने आने वाले जनरेशन को देंगे। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, फैमिली मेंबर्स प्रोडक्ट जो बाय करते हैं एक बॉन्डिंग, सिक्योरिटी, लव एंड कंफर्ट के हिसाब से उसमें एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। बच्चों के लिए जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट इज द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 38 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। how do the family how do the family influence consumer decision making process। 2024 ऑनर्स CCF में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फैमिली स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल इन्फ्लुएंस है कंज्यूमर बिहेवियर, ये हर स्टेज में कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, चाहे वो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन हो, इंफॉर्मेशन सर्च हो, इवैल्यूएशन परचेज हो,
पोस्ट परचेज बिहेवियर हो। मेन वेज जो है फैमिली का इन्फ्लुएंस करने का डिसीजन मेकिंग वो है इन्फ्लुएंस एट द प्रॉब्लम रिकॉग्निशन स्टेज। फैमिली मेंबर्स ऑफन आइडेंटिफाई अ नीड, जैसे कंप्यूटर, चाइल्ड में से द कंप्यूटर इज स्लो, पेरेंट्स रिकॉग्नाइज नीड टू बाय अ न्यू वन। ये तो भाई अमेरिका में होता है कि कंप्यूटर स्लो हो रहा है, नया खरीद दो। अपने इंडिया में उसको ठोक के चला लेते हैं एक बार, या बुला बुला के लोगों को उसको ठीक करवाते हैं, इंजीनियर्स को या टेक्नीशियंस उसको बुला कर उसको ठीक करवाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अमेरिकन के लोगों के लिए कि खरीद लिया, स्लो हो रहा है, नया खरीद लो। अपना इंडिया में ऐसा नहीं होता, जब तक वो घिसेगा नहीं तब तक वो पलटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन सर्च। अच्छा, इंफॉर्मेशन सर्च के हिसाब से जब वो इन्फ्लुएंस होता है, एक्सपीरियंसेस, सजेशन, सजेस्टिव जब लोग देते हैं, फैमिली मेंबर्स देते, या फिर समझो हस्बैंड ने ऑनलाइन सर्च किया, वाइफ ने दोस्त से पूछा, चिल्ड्रन ने उस प्रोडक्ट को कंपेयर किया, तो इंफॉर्मेशन सर्च से भी प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस इन इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, लोग ऑल्टरनेटिव को भी इवैल्यूएट करते हैं। फैमिली मेंबर्स ब्रांड इवैल्यूएट करता है, प्राइस कंपेयर करके, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ये हर चीज को वो ये कर फिर इवैल्यूएट करता है। फैमिली डिसीजन रोल्स, ऑलरेडी हमने ये वाला प्रीवियस में पढ़ा है, प्रीवियस आंसर में। चलिए ये वही है, सारे पॉइंट्स सेम है, सब ऑलरेडी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 39। 39 is a question. Define social class. Already fifth semester 2021 पास में आ चुके ये क्वेश्चन। सोशल क्लास रेफर करता है परमानेंट या होमोजीनियस डिवीजन एक सोसाइटी जहां पे मेंबर्स सिमिलर वैल्यूज या सिमिलर इंटरेस्ट या सिमिलर लाइफस्टाइल, सिमिलर इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या सोशल स्टेटस को शेयर करते हैं, इसी को हम लोग सोशल क्लास। 40 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द टर्म सोशल क्लास विद एग्जांपल। तो सोशल क्लास ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, विद एग्जांपल इसको हम लोग देख लें। Set of people known as evidence of the link to the means of production have okay, they have different access to wealth, power and some styles of life. तो दो मेन क्राइटेरिया जैसे वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन टुगेदर को अगर कंसीडर करते हैं तो एक सोशल क्लास को क्रिएट करते हैं। आपका वेल्थ, आप क्या काम करते हो, और भी अलग अलग क्राइटेरिया जैसे एजुकेशन हो गया, हेरिडिटरी प्रेस्टीज, जो आपके पुरखों का दिया हुआ इज्जत सम्मान, आपका स्किल क्या है, आपको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल क्लास में फॉर्मेशन। तो सोशल क्लास एक प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो हर सोसाइटीज में होता है। कुछ कुछ वर्ड क्लास को इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सोशल क्लास में बहुत ज्यादा चल रहा है। डेफिनेशन, हॉटन एंड हंट ने कहा कि सोशल क्लास एक स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल सिमिलर पोजीशन का सोशल स्टेटस में कंटिन्यूम तैयार करते हैं। कार्ल मैक्स ने कहा कि सोशल क्लास वो पीपल है जो कॉमन रिलेशनशिप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के हिसाब से शेयर करते हैं। मैकवर एंड पेज ने कहा कि सोशल क्लास एक पोर्शन ऑफ कम्युनिटी है जो रेस्ट ऑफ द सोशल मार्क्ड ऑफ, यानी एक वो कम्युनिटी है जो अदर सोशल क्लास से अलग है। तो जैसे एग्जांपल से अपर क्लास, यहाँ पे वेल्थी एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और टॉप एग्जीक्यूटिव आते हैं। मिडिल क्लास जिसमें व्हाइट कॉलर वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे हम लोग, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास जो ब्लू कॉलर वर्कर, जो मैनुअल जॉब वेजेस में जो काम करते हैं, तिहाड़ी, पीसेंट्स, वो जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। 41 number question is also important.
2023 ऑनर्स फिफ्थ सेम में ऑलरेडी आ चुका है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल क्लास। तो सोशल क्लास तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं सोशल क्लास का। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी वो 5 स्ट्रक्चर वाला, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, तुम्हारा इकोलॉजिकल एस्टीम नीड्स, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फिर होमोजेनियस ग्रुप, पीपल जो एक ही तरीके का लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, वैल्यूज एंड बिलीफ्स शेयर करते हो। मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग मल्टीपल फैक्टर्स, इनकम का, ऑक्यूपेशन का, एजुकेशन का, वेल्थ, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब एक फैक्टर नहीं है, सब अलग अलग फैक्टर्स है। जैसे आपको सोशल क्लास है। इन्फ्लुएंसेस इज बाइंग बिहेवियर, सोशल क्लास स्ट्रांगली इफेक्ट करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स परचेस करना, ब्रांड प्रेफरेंस, अलग अलग क्वालिटी एक्सपेक्ट करना, उनका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। सोशल मोबिलिटी, पीपल कैन मूव अप और डाउन ऑन द क्लास लैडर, पीपल ऊपर और नीचे दोनों जा सकते हैं। एक स्टूडेंट एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाए तो वो लोअर मिडिल से अपर मिडिल क्लास में चला जाएगा। सोशल क्लास इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए, क्यों? क्योंकि हर क्लास का अपना डिफरेंट नीड्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्लासेस में बेचा जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग क्लास को अलग तरीके से हिट करता है, डिमांड्स अलग अलग लेवल्स का, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्राइस में कुछ अलग है। जैसे अपर क्लास के लोग हाई इनकम और हाई स्टेटस जॉब्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर, लॉयर्स, वो प्रीमियम या लग्जरी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। मिडिल क्लास जो सैलरी एम्प्लॉय हो गए, टीचर्स हो गए, जैसे हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये प्रेफर करते हैं वैल्यू। मिड रेंज स्मार्टफोन में सैमसंग, अमेजन बेसिक, बजट कार जो हम लोग यूज करते हैं। लोअर क्लास में लोअर इनकम ग्रुप पीपल हो गए, डेली वेज अर्नर, अनस्किल्ड वर्कर्स, ये बेसिक इकोनॉमिक फूड ब्रांड ज्यादा महंगा ब्रांड्स में नहीं जाते, लो कॉस्ट क्लोथिंग में बिलीव करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज सोशल क्लास इफेक्ट मार्केटिंग, सोशल क्लास मार्केटिंग को कैसे इफेक्ट करता है? चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट प्रेफरेंस में स्टेटस सिंबल, आप प्रोडक्ट शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो, लग्जरी ब्रांड्स को स्टेटस दिखा रहे हो तो वहां पे इफेक्ट करेगा। लाइफस्टाइल चॉइसेस, आप आपका जो रहन सहन का तरीका है वो थोड़ा सा अपर लेवल है तो आप उस तरीके का प्रोडक्ट प्रेफर करोगे। थोड़ा सा मिडिल मीडियोकर लेवल है उस तरीके से प्रेफर करोगे। लोअर लेवल है, बेसिक नीड्स चाहिए, फूड और शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। अपर क्लास में ट्रैवल, अच्छी जगह रेस्टों में खाना, हैंगआउट्स करना, ये सब हो जाता है अपर क्लास में। परचेसिंग पावर भी इन्फ्लुएंस करता है आपके मार्केटिंग इफेक्ट्स को। स्पेंडिंग हैबिट, सोशल क्लास जो इनकम परचेसिंग पावर पे डिपेंड करता है कि वो क्या इनकम के हिसाब से उनका परचेसिंग पावर होगा। मेंबर जो है अपर क्लास का जनरली हायर डिस्पोजेबल इनकम होता है, वो ज्यादा सामान पे स्पेंड कर सकते हैं। प्राइस सेंसिटिविटी, अलग अलग सोशल क्लास का अलग अलग प्राइस सेंसिटिविटी है, अलग अलग लेवल्स पे। मेंबर ऑफ लोअर क्लास वो ज्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, डील्स और डिस्काउंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अपर क्लास में वो प्राइस के प्रति कम कॉन्शियस और वो क्वालिटी और प्रेस्टीज की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटर्स जो हम लोग टारगेट मार्केट में जाते हैं। समझ लीजिए अगर मर्सिडीज ले रहे हैं, अगर मर्सिडीज कार है तो ऑफ कोर्स सर मिडिल क्लास के लिए टारगेट करेगा ही नहीं, या डायरेक्ट अपर क्लास को टारगेट करेगा। पोजीशनिंग, सोशल क्लास इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट का पोजीशन, अपर क्लास में होगा, मिडिल क्लास में होगा या लोअर क्लास में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिटेल आउटलेट्स, अलग अलग सोशल क्लास को अलग अलग रिटेल आउटलेट्स से बेचा जाता है। अपर क्लास का जो शॉप है वो हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल में होगा, लग्जरी बुटीक्स में होगा। लोअर क्लास का अलग अलग डिस्काउंटेड स्टोर्स में मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट 2 का सजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
आप ऐसे ही बने रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो यूनिट 3 से रिलेटेड होगा। और चैनल आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और चलिए साइनिंग ऑफ, बाय।